Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna talk about the person center. This question came in 2016, 2017 and 2019 in counseling MP CE 021. So if you are new in my channel, haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पर्सन सेंटर काउंसलिंग को लेकर। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफिन शॉट, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, पर्सन सेंटर काउंसलिंग होता क्या है? पर्सन सेंटर काउंसलिंग को हम तीन नाम से और जानते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है क्लाइंट सेंटर, एक होता है आपका रोजेरियन एंड एक होता है आपका नॉन डायरेक्टिव। नाउ क्लाइंट सेंटर ये सबसे ज्यादा फेमस है इन तीनों में से। नाउ जैसा कि गाइज आपको पता ही चल रहा होगा, क्लाइंट सेंटर, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो सेंटर ऑफ फोकस ऑफ है, फोकस ऑफ सेंटर वो क्या है? आपका क्लाइंट है। यानी कि, और यहाँ पर भी आप देखोगे पर्सन सेंटर पे इसमें पता चल रहा है कि सेंटर क्या है? पर्सन है, राइट? व्हाट डू मीन बाय द क्लाइंट सेंटर और यू कैन से पर्सन सेंटर काउंसलिंग? कि जब कोई भी काउंसलिंग में आपका जो क्लाइंट होता है या फिर जो पर्सन होता है वो एज एन एक्टिव रोल प्ले करता है, तो वो काउंसलिंग आपकी पर्सन सेंटर या फिर आप कह सकते हो क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग कहलाती है। नाउ आप कहेंगे कि सर, सारी थेरेपी में जो क्लाइंट होता है वो एज एन एक्टिव रोल प्ले करता है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? मेनली गाइज, जब आप देखोगे क्लाइंट सेंटर जो थेरेपी होती है, बेसिकली इसमें क्या रहता है, हर एक में जो आपका काउंसलर होता है वो आपका एक्टिव रोल प्ले करता है। दैट मीन्स जो आपका काउंसलर होता है वो एज ए लीडर की तरह एक्ट करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पर्सन सेंटर में, तो जो आपका जो क्लाइंट होता है वो आपका लीडर की तरह एक्ट करता है। नाउ व्हाट डू मीन बाय द लीडर की तरह एक्ट करता है? कि कोई भी डिस्कशन हो रहा होगा, कोई भी सॉल्यूशन आ रहे होंगे, तो आपका जो काउंसलर होगा वो आपको नहीं बताएगा कि ये इसके सॉल्यूशन है, ये इस डायरेक्शन में डिस्कशन जा रहा है। नहीं, क्लाइंट हमेशा सबसे पहले इनिशिएट करेगा। क्लाइंट से ही आप प्रॉब्लम पूछेंगे, क्लाइंट से ही पूछेंगे उसके क्या थॉट्स हैं, क्लाइंट से ही पूछेंगे कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। दैट मीन जो काउंसलर है आपका वो सिर्फ और सिर्फ एज ए सपोर्टर की तरह पर है, आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने के लिए है। नाउ और डीप में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ पर्सन सेंटर जो काउंसलिंग है या फिर आप कह सकते हो क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग है, इसका मेन पर्पस क्या होता है? कि जैसे कि आप अगर दूसरी काउंसलिंग में देखोगे तो वहां पर मेन आइडिया क्या होता है कि जो आपका काउंसलर है वो एज एन एक्सपर्ट है। लेकिन जब हम पर्सन सेंटर या फिर क्लाइंट सेंटर की बात करते हैं तो ये जो आइडिया है ये इस आइडिया के बिल्कुल अपोजिट है। पर्सन सेंटर में हम कहते हैं जो आपका क्लाइंट है वो एज एन एक्सपर्ट है, और वो ही हम किस पे, एक जो थ्योरी होती थी इनेट टेंडेंसी, राइट? इनेट टेंडेंसी दैट इज कि जो भी आपका ह्यूमन बीइंग है उनके पास इतना पर्सनल पोटेंशियल होता है कि वो अपनी फुलफिलमेंट्स को रिक्वायर कर सके, राइट? तो हम उस थ्योरी पे बेस बात करते हैं, किसमें? क्लाइंट सेंटर या फिर आप कह सकते हो पर्सन सेंटर थ्योरी में। नाउ ये पर्सन जो सेंटर थेरेपी है ये नॉन अथॉरिटेटिव अप्रोच है, राइट? नॉन थेरेपेटिव अप्रोच मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉन अथॉरिटेटिव अप्रोच। ना, नॉन अथॉरिटेटिव अप्रोच का क्या मतलब है? दैट मीन कि जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? वो पर्सन के पास है, या फिर आपके क्या कह सकते हो, क्लाइंट के पास है। तो जो भी आपका डिस्कशन होगा उसमें जो क्लाइंट होगा वो लीड रोल की तरह इनिशिएट करेगा, वो लीड रोल उसमें अप्लाई करेगा। या फिर कि आप कह सकते हो कि कोई भी डिस्कशन होगा कि क्लाइंट अगर डिस्कशन को चाहे तो किसी भी डायरेक्शन में वो मोल्ड कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में वो चेंज कर सकता है। नाउ जो थेरेपिस्ट है वो क्या करेगा? जो थेरेपिस्ट है वो एज ए कंपैशनेट फैसिलिटेटर का, या फिर लिसनिंग विदाउट जजमेंट एंड एक्नॉलेजिंग द क्लाइंट एक्सपीरियंस विदाउट मूविंग द कन्वर्सेशन इनटू द अनदर डायरेक्शन। जो क्लाइंट होगा वो, जो कन्वर्सेशन हो रही होगी, इवन इफ इट्स रॉन्ग, अगर जो डिस्कशन है वो अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है तो भी क्या करेगा?
वो उस कन्वर्सेशन को चेंज नहीं करेगा टू कन्वर्ट इनटू द राइट डायरेक्शन, वो एज ए सपोर्टर के रूप में है, राइट। नाउ सपोर्टर के रूप में है, दैट मीन वो अगर डायरेक्शन किसी भी डिस्कशन की रॉन्ग जा रही है तो वो उसे फैसिलिटेट करेगा, राइट, उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। तो जो आपकी पर्सन सेंटर काउंसलिंग होती है वो क्या होती है, पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर। क्लाइंट एंड काउंसलर के पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप। नाउ आप कहोगे सर पर्सनल रिलेशनशिप दैट इज आपका ट्रस्ट, बिलीफ, राइट, अंडरस्टैंडिंग, इन सब पे आपकी जो होती है बेस रहती है। नाउ ये क्यों रिक्वायरमेंट होते हैं, ट्रस्ट, बिलीफ या फिर आप कह सकते हो अंडरस्टैंडिंग, ताकि उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन सके, उन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट प्रोड्यूस हो सकेगा। जैसे ही ट्रस्ट प्रोड्यूस होगा क्लाइंट को बिलीव होने लग जाएगा कि जो मैं कर रहा हूँ जरूरी नहीं है वो हमेशा ही गलत हो, मे बी उसका कुछ पास्ट रहा हो, मे बी उसे अब्यूज करा गया हो, राइट। तो वो क्या रहता है एक इनके अंदर, दैट इज जो आपका मेन है आपका क्लाइंट, राइट। क्लाइंट के अंदर हम मेन क्या करते हैं, उनको एक तरह से आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाते हैं, राइट। उनको क्या करवाते हैं कि उनको सेल्फ रियलाइजेशन करवाते हैं कि यू आर गुड, यू आर गुड पीपल, आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है, उतना पोटेंशियल है कि आप ये सारे काम को कर सकते हो और अकेले भी कर सकते हो। क्लाइंट को एक्नॉलेज कराते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनका इशू भी आपके पास है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन भी आपके पास है, और वो स्टार्ट भी किससे हो रही है, आपसे ही हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि उनका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन भी आपके पास है। मेन उनका क्या एम रहता है, मेन उनका एम रहता है टू इंक्रीज द सेल्फ स्टीम एंड ओपननेस टू द एक्सपीरियंस, कि उनको एक सेल्फ स्टीम या फिर आप कह सकते हो एक ओपननेस जगाएं कि दैट दे आर डूइंग गुड और दे आर डूइंग बेस्ट ऑफ देयर द कैपेबिलिटी। नाउ गाइज ये सब कुछ था आपका पर्सन सेंटर में। एक बार मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, आप ट्री डायग्राम भी कह सकते हैं या फ्लो चार्ट भी, इसे देख लेते हैं, राइट। नाउ यूजेस क्या होते हैं पर्सन सेंटर काउंसलिंग, सबसे पहले यूजेस देखते हैं, एम्पैथेटिक अप्रोच। नाउ व्हाट डू मीन बाय द एम्पैथेटिक अप्रोच, एम्पैथेटिक अप्रोच रहती है कि जैसे कोई क्लाइंट आपको बता रहा है कि मेरे साथ ये सिचुएशन हुई है, तो जो काउंसलर है उसको क्या होता है रिवर्स रोल प्ले करना पड़ता है। रिवर्स रोल मतलब जो क्लाइंट की जगह पे खुद को रखे ना, को आप क्या कहते हैं एम्पैथेटिक, फील करना व्हाट द अदर पीपल आर फीलिंग बेस्ड अपॉन देयर द कंडीशन, राइट, दैट इज एम्पैथेटिक अप्रोच। नाउ यूसेस क्या है, नॉन अथॉरिटेटिव अप्रोच। नाउ नॉन अथॉरिटेटिव अप्रोच क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी होती है पर्सन सेंटर काउंसलिंग, इसमें जो अथॉरिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के पास होती है, राइट, ना कि आपके काउंसलर के पास। तो क्लाइंट के पास होती है, दैट इज किसी के पास भी अथॉरिटी नहीं है। जो आपका मेन अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए, काउंसलर के पास, काउंसलर के पास अथॉरिटी नहीं रहती है, राइट, वो एज ए सिर्फ और सिर्फ सपोर्टर के रूप में आपका काम करता है। रोल ऑफ ट्रीटमेंट में क्या होता है, क्लाइंट एक्टिवली पार्ट लेते हैं, राइट। नाउ एक्टिवली पार्ट लेते हैं, थेरेपिस्ट टेक सपोर्टिव पार्ट। मैंने आपको यहाँ पर बताया जो थेरेपी होते हैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव पार्ट पे रहते हैं, राइट। फोकस किस पे रहता है, लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट में, कि उनकी जो डेवलपमेंट है वो पूरी अच्छी तरह से हो, बूस्ट करने के लिए। हेयर एंड नाउ मतलब फोकस किस पे, हेयर एंड नाउ, कि अभी अभी क्या करना है आपको, जो आपके पास्ट में हुआ हुआ, राइट, जो फ्यूचर में होगा होगा, अभी हेयर एंड नाउ मतलब अगर आप आज ठीक हैं तो बाकी की बाकी बात बाद में देखेंगे, हेयर एंड नाउ प्रिंसिपल, दैट इज राइट, कि सिर्फ और सिर्फ आपको अभी पे फोकस करना है, ना ही आपको अपने पास्ट पर, ना ही आपको अपने फ्यूचर पर। सेल्फ स्टीम बढ़ाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की व्हाट यू आर डूइंग, राइट। पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट के, इन दोनों के रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए, ताकि ये डेवलप क्यों करा जाता है, ताकि ट्रस्ट हो सके, ताकि अंडरस्टैंड कर सके एक दूसरे को, राइट। नाउ ऑल्सो नोन एज, जैसे मैंने आपको बताया है क्लाइंट सेंटर भी कहते हैं, नॉन डायरेक्टिव थेरेपी भी कहते हैं, या फिर रोजेरियन थेरेपी भी कहते हैं, राइट। एम्फेसिस ऑन गोल्स पर, बेसिकली पर्टिकुलर जो गोल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पर्सन सेंटर काउंसलिंग करी जाती है। सपोज करिए एक बंदा है अल्कोहलिक है, राइट, तो उसको जो आपका जो काउंसलर होगा वो एज ए अल्कोहलिक रूप में ट्रीट करेगा, राइट, इन द सेंस उसके लिए डिफरेंट आपको थेरेपी होगी पर्सन सेंटर काउंसलिंग के अंदर। और कोई मान लो अब्यूजिव है या फिर किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, उसके लिए एक डिफरेंट पर्सन सेंटर काउंसलिंग होती है, ओके।
नाउ आपकी फीलिंग्स, व्हाट यू फील अबाउट इट, व्हाट आर योर एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं। मे बी किसी बच्चे को सेक्सुअल हरासमेंट करा गया है चाइल्डहुड में, राइट, तो दैट्स कम इन योर एक्सपीरियंस। एजेंडा, कि आपने क्या एजेंडा बना रखा है, आप फ्यूचर्स में आपने क्या क्या उसके गोल सेट कर रखे हैं, इमोशन एंड परसेप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द पर्सनल सेंटर काउंसलिंग। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो गाइज मैंने आपको बताया ये की पॉइंट्स हैं, इनको जरूर लिखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, बहुत बार आ चुका है और 6 to 10 मार्क्स में आता है, वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, राइट। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है ये। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप द लॉट्स ऑफ मेमोरी, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।